हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा दूसरी का हिंदी विषय पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 13। आई एक खबर। खबर मीन्स सूचना होता है। खबर मतलब सूचना। जैसे आजकल पेपर के जरिए पढ़ते हैं, मोबाइल है, पत्र है ना, या तो फिर गांव में कोई कोटवार रहता है या कोई अन्य व्यक्ति जो हमें सूचना बोलकर पहुंचाता है ना। उसी प्रकार से सूचना के जरिए एक कविता है, उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे संयुक्त अक्षर दिया गया है, उसको पढ़ लेते हैं। संयुक्त अक्षर मतलब एक आधा अक्षर रहेगा और एक पूरा अक्षर रहेगा, उसको संयुक्त अक्षर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दिल्ली, अंदर, मच्छर, यहाँ पे आधा ला मिलेला है और यहाँ पे ना मिले द, ये संयुक्त अक्षर हो गया। और यहाँ पे च और छ संयुक्त अक्षर। मक्खी, बंदर, आंसू, टिड्डे, समंदर। तो चलिए कविता पढ़ लेते हैं। अभी खबर दिल्ली से आई, मक्खी रानी उसको लाई, टिड्डे ने हाथी को मारा, हाथी क्या करता बेचारा। देखिए, घुस बैठा मटके के अंदर, मटके में थे ढाई बंदर, उन्हें देखकर हाथी रोया, रोते रोते फिर वह सोया। रुकी नहीं आंसू की धारा, मटका बना समंदर खारा, लगे डूबने हाथी बंदर, फंसे हुए थे उसके अंदर। रोना सुनकर आया मच्छर, लात जमाई उसने कसकर, मटका फूटा बहा समंदर, निकल पड़े सब हाथी बंदर। है ना। यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे ऐसी एक कविता है बच्चों के लिए। खबर मीन्स होता है सूचना, जिसको इंग्लिश में इंफॉर्मेशन बोलते हैं, है ना। अभी खबर दिल्ली से आई, दिल्ली से एक खबर आई है और उसको कौन लाया है? मक्खी रानी लाई है। मक्खी रानी उसको लाई। टिड्डे ने हाथी को मारा। टिड्डे जानते हो, है ना, जो हरा रंग का रहता है, जिसके पंख रहते हैं, उन्होंने किसको मार दिया? हाथी को मारा। हाथी क्या करता है बेचारा? हाथी को मार दे तो हाथी ने टिड्डे को कुछ नहीं करता। क्या करता? वो रोने लग गया, है ना। रोते रोते देखो घुस बैठा मटके के अंदर। अब वो रोने लग गया और रोने के लिए वो कहाँ चला गया? मटके के अंदर चला गया। मटके में थे ढाई बंदर। मटके में पहले से कितने बंदर थे? ढाई बंदर। देखो, एक बड़ा बंदर है और एक छोटा बंदर समझो, लेकिन यहाँ कविता है तो आधा दिखाया गया है। कविता बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना, मतलब हास्य है तो। एक दो बड़े बंदर रहा होगा और एक छोटा बंदर रहा होगा, तो उसको ढाई बंदर बोल रहे हैं। उसमें पहले से ही ये दोनों तीनों कहाँ थे? मतलब ढाई बंदर मटके के अंदर थे। उन्हें देखकर हाथी रोया। मटके में जब टिड्डे ने हाथी को मारा तो हाथी कहाँ चला गया? मटके के अंदर। लेकिन मटके में पहले से ही ढाई बंदर थे, तो उन्हें देखकर हाथी फिर रोने लग गया। अब रोते रोते मटके में ही वहाँ सो गया। अब रो रहा है तो उसके जो आंसू की धारा है नहीं रुक रहा है, बहते जा रहा है, बहते जा रहा है ना। रुकी नहीं आंसू की धारा, मटका बना खारा, समंदर खारा। अब पानी बहते जा रहा है ना, उसका आंसू, तो जो आंसू है वो कहाँ भर गया? मटके के अंदर पूरा भर गया। और हमारा आंसू कैसे रहता है? खारा रहता है, तो वो समुद्र के जैसे खारा हो गया। लगे डूबने हाथी बंदर, फंसे हुए थे उसके अंदर। वहाँ पे ढाई बंदर थे और हाथी थे, तो हाँ, मटका जो है पूरी तरह से आंसू से भरने लग गया, तो हाथी और बंदर डूबने लग गए। रोना सुनकर आया मच्छर, लात जमाई उसने कसकर, मटका फूटा बहा समंदर, निकल पड़े सब हाथी बंदर। अब देखो देखो, मच्छर जो है, हाथी रो रहा था, उसको सुनकर आया और उसने मटके को एक जमकर कसकर लात मारा मटके को, तो मटका जो है कैसे हो गया? फूट गया। देखो यहाँ पे ये क्या पहना हुआ है जी? जूता पहना हुआ है मच्छर। और ये जो है कस कर लात किसको मारा? मटके को मारा, तो मटका फूट गया। और मटका में जो खारा समंदर बना हुआ था वो फूट गया। मटका फूटा बहा समंदर, मतलब वहाँ जो पानी था वो पूरी तरह से बहने लग गया।
और उसमें कौन कौन थे, बंदर और हाथी थे। निकल पड़े सब हाथी बंदर निकल पड़े, है ना। ये एक कविता है, समझो बच्चों पढ़ने के लिए हास्य कविता है, इसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। इसमें संयुक्त अक्षर दिया गया है। चलिए अब हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। खबर, खबर में होता है समाचार, सूचना, है ना। समंदर में सागर, समुद्र। ढाई मतलब 2 और आधा मिलाकर बनी संख्या को क्या बोलते हैं, ढाई। सब अभ्यास देखिए। लात में होता है पैर, है ना। कस कर मतलब पूरे अपने बल से मारना। चलिए देखते हैं अभ्यास है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अंदर अपनी भाषा या बोली में बताओ। खबर, खबर में सूचना समाचार है। समंदर मतलब समुद्र सागर होता है। ढाई मतलब 2 और आधा हिस्सा, है ना, ये ढाई है। अंदर मतलब भीतर। दूसरा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। का है, मटका कितना बड़ा रहा होगा। मटका कितना बड़ा रहा होगा, जिसमें एक हाथी आ जाए और 2 बंदर आ जाए, इतना बड़ा रहा होगा। तो वो कितना बड़ा रहा होगा, एक बड़े कमरे के आकार का रहा होगा। खा, 2 बंदर कैसे हुए, 2 बड़े बंदर होंगे और बंदर का एक छोटा बच्चा रहा होगा, तभी 2 बंदर। बंदर का आधा थोड़ी ना करेंगे, आधा करेंगे तो मर ही जाएगा। गा, मटका कैसे फूटा, मच्छर ने कसकर लात जमाई तो मटका फूट गया। तीसरा है, वाक्यों में प्रयोग करो। मटका का वाक्य प्रयोग, कुम्हार मटका बनाता है। बंदर का वाक्य प्रयोग, बंदर बहुत उछल कूद करता है। चौथा, उदाहरण देखो, ऐसे कुछ और शब्द लिखो। धारा, चारा, खारा। अंदर का देखिए, बंदर, खंडर, समंदर। लात, भात, सात, बात। प्रश्न 5, 3 अक्षर वाले शब्दों के बीच के अक्षरों को बदलकर नए नए शब्द बनाओ और लिखो। जैसे जमाई बना हुआ है ना, जमाई, जलाई, जगाई, जताई, जताई। इस प्रकार से आप और बना सकते हो। यहाँ पे जराई, जटाई, ऐसे है ना। प्रश्न 6 है, कविता में आए संयुक्त अक्षर वाले शब्दों को छांटकर लिखो। देखिए यहाँ पे संयुक्त अक्षर ये है, क मिले ख, क्या बना, मक्खी, मच्छर, दिल्ली, टिड्डे, उन्हें, ये सब संयुक्त अक्षर है। अब देखिए 7 गतिविधि है। बंदर से संबंधित कहानी ढूंढो और कक्षा में अभिनय करो। जैसे पहाड़ा है, आपका कहानी का पुस्तक है, उसमें बंदर से संबंधित कहानी होगा, उसको सुनाने बोलिए बच्चे से या शिक्षक द्वारा, ये बच्चे द्वारा, और उसको अभिनय करके सुनाएं। प्रश्न 2 है, तुम्हारे खबरें कहाँ से मिलती है ना, आपको कहाँ से, पेपर से, मोबाइल से, पत्र से या किसी के द्वारा, उसको बताइए। 3 है, अपने गांव में हुई किसी घटना का खबर सुनाओ। जैसे आपके गांव में खबर घटना होता है ना, उसको आप स्कूल में आकर सुनाइए। 4 है, शिक्षक कक्षा में आज की बात गतिविधि कराए, मतलब आपके घर में, है ना, जो भी घटनाएं आपके आस पड़ोस में, गली में, तो आप घर में आकर उस घटना को अपने विद्यार्थी या सहपाठी के बीच बांट सकते हैं, एक गतिविधि करा सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा पाठ समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।